जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय ज्ञानवापी मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, ताजमहल, इन सभी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। हालांकि ताजमहल के 22 कमरों का जो मामला था उसको बंद कर दिया गया और जो याचिकाकर्ता था उसको कहा कि भैया पीएचडी करके आई, क्योंकि आपके पास जानकारी जो है वो पूरी नहीं। लेकिन ताजमहल इन सबसे अलग होकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक बनकर पहुंचे 4 लोग नमाज अदा करने लगे और उनको बाद में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। अब इसके ऊपर मस्जिद कमेटी जो है ताजमहल की, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया कि भैया कहीं पे बोर्ड तो लगा नहीं है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब वहाँ पर जाकर अगर कोई अब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेगा तो ये क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये भी तो बोर्ड नहीं लगाया ना कि यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ना मना है। समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहा है मस्जिद कमेटी ने। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने में 4 पर्यटकों को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। इनमें से 3 पर्यटक हैदराबाद जबकि एक आजमगढ़ का रहने वाला है। सीआईएसएफ ने चारों पर्यटकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ ताजगंज थाने में केस दर्ज किया है। गुरुवार को इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। मामला बुधवार का है। गाइड विनय कुमार ने बताया कि चारों पर्यटकों को ताजमहल दिखाने के लिए लखनऊ ले आया था। शाम के समय जब वे ताजमहल पहुंचे तो वहां उन्होंने शाही मस्जिद में कुछ लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा। इसके बाद वो नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए। फिर जैसे ही वो उठे, सीआईएसएफ और एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने उन चारों को पकड़कर ताजगंज पुलिस के हवाले कर दिए। इस मामले में अधीक्षण पुरातत्ववादी डॉक्टर राजकुमार पटेल का कहना है कि एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ताजमहल की मस्जिद में केवल शुक्रवार का दिन ही नमाज पढ़ने के लिए नियत है, बाकी दिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है। 2018 में ताजमहल में हर दिन नमाज पढ़ने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था, यानी शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। पुलिस ने बताया कि पाबंदी के बावजूद नमाज पढ़ने के मामले में चारों पर्यटकों के खिलाफ धारा 153 में केस दर्ज किया गया है। ताजमहल मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने नमाज पढ़ने पर पर्यटकों को पकड़े जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ताजमहल की मस्जिद में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पर केवल शुक्रवार को ही नमाज पढ़ी जाएगी। मस्जिद देखकर चारों पर्यटक नमाज पढ़ने गए थे। यहाँ पर हमेशा से ही नमाज पढ़ी जाती रही है। जैदी ने आगे ये भी कहा कि एएसआई की ओर से कुछ समय से नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए हमने लिखित में आदेश भी मांगा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। एएसआई ने चारों पर्यटकों को नमाज पढ़ने से पहले क्यों नहीं रोका? अगर मस्जिद में नमाज पढ़ना मना है तो वहाँ पर कोई बोर्ड लगाएं ताकि पर्यटकों को इसकी जानकारी हो। अब यहाँ पर कमेटी का कहना है कि भाई नमाज पढ़ने के पहले क्यों नहीं रोका, तो ये तो वही सवाल हो गया कि चोरी करने के पहले ही आप चोर को पकड़ लो। अरे भाई, पता चलता है क्या कि कोई जुर्म होने जा रहा है कि उसके पहले ही जाके पकड़ लो? जब जुर्म होता है तभी तो पता चलता है कि भाई ये हो गया, उसके बाद ही तो मुजरिम को पकड़ा जाता है, वरना पहले रोक लेंगे तो फिर मुजरिम हो ही कहाँ वो। खैर, ये सब बातें तो समझदारी वाली हैं, तो इसलिए इन बातों को हम किसी से भी ऐसे डिस्कस कर नहीं सकते। भाई जिसको जैसा लगता है वो ठीक लगता है। देश में कानून का राज है, कानून के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जिसको जैसी चीज़ करनी है वो कानून के मुताबिक कर सकता है। अब ताजमहल से खबर निकल कर आ रही है, ऐसा ही कुछ अभी औरंगाबाद में भी चल रहा है। वहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ औरंगज़ेब की कब्र पे पहुँच गए थे उनको चादर चढ़ाने के लिए, जिसके बाद में कि वहाँ पर भी एक सियासत गर्मा गई। तो इस समय हर एक राजनेता अपनी अपनी ज्ञानवापी मस्जिद ढूंढ रहा है, जिससे कि वो अपनी चुनावी रोटियों को सही तरीके से सीख सके। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।